नियंत्रण से बाहर हो जाता है और दीवार से टकरा जाता है। मिया तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। इस बीच अटलांटिस की रानी ब्लैक मंटा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक मंटा अपने मुखौटे से एक शक्तिशाली बीम छोड़ता है, जिससे मिया गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इतना ही नहीं, ब्लैक मंटा ट्राइडेंट उठाकर मिया को खत्म करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी एक्वामैन समय पर पहुंचकर उसे रोक लेता है। गुस्से से भरे एक्वामैन पूरे जोश के साथ ब्लैक मंटा पर हमला कर देता है। ब्लैक मंटा जल्द ही संभल जाता है और अपने पुराने दुश्मन से बदला लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी डॉक्टर शिन उसे चेतावनी देता है कि अटलांटियन सेना आ रही है। ये सुनकर ब्लैक मंटा पीछे हटने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह ट्राइडेंट की शक्ति का इस्तेमाल करके एक जहाज को गिरा देता है। इस जहाज के अंदर कई अटलांटियन होते हैं। त्रासदी को रोकने के लिए एक्वामैन अपने दुश्मन का पीछा छोड़ देता है और जहाज के सामने कूदकर उसे सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारने में सफल हो जाता है। इसके बाद एक्वामैन फिर से ब्लैक मंटा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक मंटा की पनडुब्बी से निकलने वाली सोनिक रे से टकरा जाता है और कुछ घंटों तक बेहोश हो जाता है। जब एक्वामैन होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि ब्लैक मंटा के हमले ने अटलांटिस को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ब्लैक मंटा ने और कैलकॉम का पूरा स्टॉक चुरा लिया है, जिससे अटलांटिस संकट में पड़ गया है। इस असफलता के कारण अटलांटिस की परिषद राजा आर्थर को पद से हटाने पर विचार कर रही है। हालांकि आर्थर अपनी पत्नी मिया की सेहत को लेकर ज्यादा चिंतित है, जो अभी अस्पताल में ठीक हो रही है। इस बीच वह अपनी मां अटलाना और अपने दादा राजा नेरस के पास जाता है, ताकि ब्लैक मंटा को रोकने का कोई तरीका ढूंढ सके। उन्हें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि हर बीतते पल के साथ खलनायक ऑनरैक कैलकॉम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पर्यावरण में जहरीली गैसें फैल रही हैं। इसके अलावा ब्लैक मंटा की बढ़ती ताकत को देखकर आर्थर को डर है कि वह उसे अकेले नहीं रोक पाएगा। इस चुनौती से निपटने के लिए वह अपने भाई ऑरम की मदद लेने का फैसला करता है, लेकिन एक समस्या है। ऑरम मछुआरों के राज्य में कैद है। अगर आर्थर उसे खुलकर बचाने की कोशिश करता है तो परिषद के साथ टकराव हो सकता है, इसलिए उसे गुप्त रूप से ऑरम को मुक्त करना होगा। लेकिन यह काम बेहद खतरनाक है। इस चुनौती में उसके दादा राजा नेरस उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। नेरस आर्थर को एक खास सूट देते हैं जो उसे अदृश्य बना सकता है, ताकि वह बिना पकड़े गए जेल में घुस सके। साथ ही अटलाना आर्थर के मिशन में मदद के लिए टॉपो नामक एक ऑक्टोपस भेजती है। टॉपो का शरीर बहुत लचीला है और वह छलावरण की क्षमता रखता है, जिससे वह छिपकर अंदर जा सकता है। सब कुछ तैयार होते ही आर्थर और टॉपो मछुआरों की जेल की ओर बढ़ते हैं। अंदर ऑरम जेलरों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा होता है और बेहद कमजोर हो चुका होता है। टॉपो जेल की सुरंगों में घुसने में सफल हो जाता है और अंदर का रास्ता खोल देता है। जैसे ही रास्ता साफ होता है, एक्वामैन अपनी अदृश्यता का इस्तेमाल करता है और सभी गार्डों को चुपचाप खत्म कर देता है। आखिरकार आर्थर अपने भाई ऑरम तक पहुंचता है, लेकिन देखता है कि पानी की कमी की वजह से ऑरम बहुत कमजोर हो चुका है। हालांकि दोनों के बीच अब भी पुरानी नाराजगी बनी हुई है और वे एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए ऑरम मदद स्वीकार कर लेता है और दोनों जेल से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे गार्ड्स को अपने विशाल कीड़े